दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कर्ण को नीचा दिखाने के लिए वासुदेव की नज़रों में अर्जुन बना महादानी। महाभारत की अनकही गाथा कर्ण, अर्जुन और वासुदेव का धर्म जन्म का रहस्य। हस्तिनापुर के स्वर्णिम महलों से दूर एक राजकुमारी अपने भाग्य से जूझ रही थी। वह थी कुंती। एक वरदान के कारण उसने सूर्यदेव को आह्वान किया और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसका नाम था कर्ण। उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे जो उसे अजेय बनाते थे, लेकिन समाज के डर से कुंती ने उस नवजात को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यहीं से शुरू होती है कर्ण की पीड़ा, जन्म से महान लेकिन पहचान से वंचित। सूत पुत्र का जीवन। कर्ण को पाला एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने। वह बड़ा हुआ एक सूत पुत्र के रूप में, जहाँ हर कदम पर उसे अपमान मिला, लेकिन उसके अंदर जल रही थी एक आग। मैं सबसे महान धनुर्धर बनूंगा। अर्जुन का उदय। उधर हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में पांडव और कौरव शिक्षा ले रहे थे। उनमें सबसे तेज था अर्जुन। अद्भुत एकाग्रता, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, नियम और अनुशासन का पालन। द्रोणाचार्य ने घोषणा की, अर्जुन इस पृथ्वी का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। पहली टक्कर अपमान की आग। हस्तिनापुर के रंगभूमि में एक दिन प्रतियोगिता हो रही थी। अर्जुन अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा था। तभी अचानक एक और योद्धा आया, कर्ण। उसने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन तभी सवाल उठा, तुम्हारा कुल क्या है? जब पता चला कि वह सूत पुत्र है, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। यह वह क्षण था जब कर्ण का हृदय टूट गया। दुर्योधन का साथ। उसी समय कौरव के राजकुमार दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और कहा, अब तुम राजा हो, अब कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा अर्पित कर दी। कृष्ण की दृष्टि। उधर दूर खड़े थे वासुदेव श्री कृष्ण। उन्होंने कर्ण को देखा और उसकी पीड़ा को भी समझा। कृष्ण जानते थे कर्ण महान है, लेकिन वह गलत पक्ष में खड़ा है। कृष्ण के लिए यह कर्ण और अर्जुन का सवाल नहीं था, यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। क्या अर्जुन को जानबूझकर महान बनाया गया? यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या कर्ण ने अर्जुन को ऊपर उठाया ताकि कर्ण को नीचा दिखाया जा सके? उत्तर है नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन धर्म के मार्ग पर था। वह नियमों का पालन करता था। वह अपने अहंकार को नियंत्रित रखता था, जबकि कर्ण महान होते हुए भी दुर्योधन के साथ खड़ा था। कई बार अधर्म के कार्यों में सहभागी बना, जैसे द्रौपदी का अपमान। कर्ण की त्रासदी। कर्ण का जीवन एक त्रासदी था। जन्म से त्यागा गया, समाज द्वारा अपमानित, सच्चाई से अनजान और अंत में अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध। वह बुरा नहीं था, लेकिन उसकी निष्ठा गलत स्थान पर थी। कृष्ण और कर्ण का संवाद। युद्ध से पहले कृष्ण ने कर्ण से अकेले में बात की। उन्होंने कहा, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, आओ हमारे साथ आ जाओ। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे सम्मान दिया है। यही कर्ण की महानता भी थी और उसकी सबसे बड़ी भूल भी। युद्ध की ओर अब मंच तैयार था। एक ओर अर्जुन, धर्म का प्रतिनिधि, दूसरी ओर कर्ण,
प्रतिभा और पीड़ा का प्रतीक, और बीच में कृष्ण जो केवल सत्य का मार्ग दिखा रहे थे। कृष्ण ने कभी कर्ण को नीचा दिखाने के लिए अर्जुन को ऊंचा नहीं किया। उन्होंने केवल धर्म का साथ दिया। कर्ण महान था लेकिन उसकी दिशा गलत थी। अर्जुन महान बना क्योंकि उसने सही मार्ग चुना। युद्ध से पहले की रात कुरुक्षेत्र की धरती शांत थी, लेकिन यह वह शांति थी जो किसी भयंकर तूफान से पहले आती है। एक और पांडवों का शिविर जहां अर्जुन अपने धनुष गांडीव को देख रहे थे, दूसरी ओर कौरव का शिविर जहां कर्ण अपने जीवन के हर अपमान को याद कर रहे थे। और इन दोनों के बीच खड़े थे श्री कृष्ण, जो जानते थे कि यह युद्ध केवल भूमि का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का है। अर्जुन का संशय और गीता का उदय। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन ने अपने ही परिजनों को सामने देखा, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। उसका हृदय कांप उठा। हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? तभी श्री कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जो युगों युगों तक अमर रहेगा, भगवत गीता। उन्होंने कहा, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्म करना ही धर्म है। अर्जुन ने अपना संशय त्याग दिया। अब वह केवल योद्धा नहीं, धर्म का साधन बन चुका था। कर्ण का संघर्ष, भीतर की आग। उधर कर्ण का मन भी शांत नहीं था। उसे याद था कुंती का सत्य, कृष्ण का प्रस्ताव और दुर्योधन का उपकार। उसके सामने दो रास्ते थे, सत्य का साथ देना या मित्रता निभाना। कर्ण ने दूसरा रास्ता चुना। उसने खुद से कहा, मैं हार जाऊं, मर जाऊं, लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। युद्ध का आरंभ, विनाश की शुरुआत। संग बज उठे, रथों की गर्जना, धूल से भरा आकाश, कुरुक्षेत्र जल उठा। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा मैदान में थे। कर्ण अभी तक युद्ध में सक्रिय नहीं था क्योंकि भीष्म के रहते उसे अनुमति नहीं थी। जब भीष्म गिरे तब कौरव सेना का सबसे बड़ा सहारा टूट गया। अब कर्ण को युद्ध में उतरने का अवसर मिला। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, अर्जुन। कर्ण का पराक्रम। कर्ण ने युद्ध भूमि में अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। उसने अनेक महारथियों को परास्त किया। पांडव सेना में भय फैल गया। उसका रथ बिजली की तरह दौड़ रहा था। वह सच में अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। लेकिन कर्ण के जीवन में केवल वीरता ही नहीं थी, उसके साथ जुड़े थे कुछ भयानक श्राप। पहला था परशुराम का श्राप। जब कर्ण ने झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है तो गुरु ने श्राप दिया, सबसे महत्वपूर्ण समय पर तुम अपना ज्ञान भूल जाओगे। दूसरा था गौ माता का श्राप। एक ब्राह्मण की गाय के मरने पर श्राप मिला, तुम्हारा रथ युद्ध में धंस जाएगा। यह केवल घटनाएं नहीं थी, यह उसके कर्मों का परिणाम था। कृष्ण की रणनीति। कृष्ण सब जानते थे, कर्ण की शक्ति, उसके श्राप और उसका अंत, लेकिन उन्होंने कभी अन्याय का साथ नहीं दिया। उन्होंने केवल अर्जुन को सही समय पर सही मार्ग दिखाया। अंतिम दिन, कर्ण और अर्जुन। वह दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। दो महान धनुर्धर सामने थे। एक ओर अर्जुन, धर्म का प्रतिनिधि, दूसरी ओर कर्ण, प्रतिभा और पीड़ा का प्रतीक। युद्ध शुरू हुआ। बाणों की वर्षा, आकाश कांप उठा। दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। निर्णायक क्षण। अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। उसे अपने श्राप की याद आई। वह रथ से उतरकर पहिया निकालने लगा और अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, युद्ध का नियम है कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। कृष्ण का कठोर निर्णय। तभी कृष्ण बोले, कर्ण, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया? जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया तब नियम कहाँ थे? यह वही क्षण था जहाँ धर्म का कठोर रूप सामने आया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब संकोच मत करो। कर्ण का अंत। अर्जुन ने अपना दिव्य बाण छोड़ा और कर्ण धरती पर गिर पड़ा। एक महान योद्धा, एक दुखद जीवन।
एक अधूरी कहानी। कृष्ण का मौन। कर्ण के गिरते ही युद्ध भूमि शांत हो गई। कृष्ण चुप थे क्योंकि वे जानते थे कर्ण बुरा नहीं था, लेकिन उसका पक्ष गलत था। कर्ण और अर्जुन दोनों महान थे, फर्क केवल उनके चयन में था। कृष्ण ने किसी को नीचा नहीं दिखाया, उन्होंने केवल धर्म का साथ दिया। जीवन में प्रतिभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सही मार्ग चुनना। निष्ठा महान है, लेकिन गलत व्यक्ति के प्रति निष्ठा विनाश का कारण बनती है। और सबसे बड़ा सत्य, धर्म अंत में जीतता ही है।